और भारतीय बाजार के लिए ये हफ्ता जो है मंथली एक्सपायरी का हफ्ते की शुरुआत में ही कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आज के दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, सब कुछ एक एक कर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां पर हम देख रहे हैं कमजोरी। एसजीएक्स निफ्टी में 18,141 के लेवल्स पर ट्रेड है। वहीं जापान के बाजार में भी 175 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। इस बीच अगर फ्यूचर्स देखेंगे, डाउ फ्यूचर्स में भी लाल निशान के साथ इस घंटे आप ट्रेड देख पाएंगे। यहां पर डाउ फ्यूचर्स करीब 34 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए। ऐसे में अमेरिकी बाजार की शुक्रवार की क्लोजिंग कैसी रही, ये भी एक बार देख लीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पर अमेरिकी बाजार दिखेंगे आपको, शुक्रवार को मिले जुले बंद होते हुए दिखे। डाउ में हमने बढ़त के साथ ट्रेड जरूर देखा, लेकिन एसएनपी और नैस्डैक की तरफ से गिरावट हावी होती हुई नैस्डैक करीब 125 अंक टूटता हुआ दिखा। चलिए, विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ फोकस में रखना है और पूरे हफ्ते के लिए कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार में इस हफ्ते कहां नजर रखनी है? मॉर्निंग मानसी, और इंपॉर्टेंट हफ्ता है नतीजों के लिहाज से। देखें भारतीय बाजार में भी आप देखेंगे ढेरों कंपनीज के नतीजे आएंगे, और ग्लोबली बात करें तो S&P 500 पर करीब 150 कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। तो काफी अहम हफ्ता रहेगा और उसमें काफी सारे दिग्गज शामिल हैं। फेसबुक जिसके नतीजे आ जाएंगे, इसके साथ ही एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, इनके नतीजे आने वाले हैं। कोका कोला, बोइंग, मर्क और मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनीज के भी नतीजे आएंगे। साथ ही यूएस की Q3 जीडीपी का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आएगा, 2.8% ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, वहां पर रखिए नजर। इसके अलावा ECB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और साथ ही बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी और यूके सरकार अपना बजट भी घोषित करेगी। तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफी बड़ा हफ्ता है ये। अगर आप शुक्रवार के मार्केट एक्शन की बात करें तो लगातार तीसरे दिन यूएस में हमने मिला जुला कारोबार देखा है। डाउ पर आपने अच्छी बढ़त आती हुई देखी है, करीब 75 अंक उछलकर नया इंट्राडे और नया क्लोजिंग हाई डाउ ने बनाया। साथ ही हमने देखा कि S&P 500 पर भी नया रिकॉर्ड बना इंट्राडे बेसिस पर उसके बाद हल्की गिरावट आई। आईटी शेयर्स में आपने भारी गिरावट देखी और करीब 0.8% नैस्डैक फिसला है, जिसमें हमने देखा दिग्गज फेसबुक और ट्विटर करीब 5% तक फिसले थे। एक्चुअली कुछ कमजोर नतीजों की वजह से यहां पर आपने कम प्रेशर आते हुए देखा है। इंटेल और स्नैपचैट जैसी कंपनीज के नतीजे काफी कमजोर आए थे, और क्योंकि ये हफ्ता आईटी कंपनीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उन कमजोर नतीजों के बाद हमने देखा पूरी आईटी सेक्टर पर ही दबाव बनते हुए दिखा है। साथ ही बढ़ती बॉन्ड यील्ड से भी यहां पर आपको दबाव आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा टेस्ला, इसके शेयर ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया और S&P ने कंपनी पर रेटिंग बढ़ाई है, तो उसका भी इंपैक्ट आपने यहां पर आते हुए देखा। कुछ और प्रभाव थे जो यूएस बाजार में आ रहे थे, वो जेरोम पावेल जो फेड चेयरमैन है उनके कमेंट्स को लेकर थे। पावेल साहब ने कहा कि हम टेपर करने के लिए तैयार हैं। अब कब एग्जैक्टली शुरू होगा, अनुमान लगाया जा रहा है नवंबर से होगा, बट उन्होंने कहा कि हम टेपर करने के लिए तैयार हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली इन्फ्लेशन पर उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ समय तक इन्फ्लेशन उच्चतम स्तर पर बना रह सकता है। फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है कि जल्दी इन्फ्लेशन काबू में आ जाए, और उनका बल्कि यह भी कहना था कि इस समय कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कब इन्फ्लेशन काबू में आएगा। तो यहां पर भी बाजार ने थोड़ा रिएक्ट करा, हालांकि उतना ज्यादा प्रभाव नहीं था। यूरोप में देखें तो अच्छा कारोबार था, हल्की बढ़त के साथ यूरोप के बाजार बंद हुए। कच्चा तेल वापस $85 के ऊपर है, बल्कि अभी अगर आप ब्रेंट देखेंगे तो लगभग $86 के करीब पहुंचते हुए दिख रहा है। इसके अलावा सोने पर रखिए नजर, क्योंकि ये काफी तेजी से बढ़कर ऑलमोस्ट $1800 तक आते हुए दिखा है, और डॉलर इंडेक्स में भी आप मजबूती देख रहे हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक दिख रहे हैं। थोड़ा ये कच्चे तेल और डॉलर के दाम बढ़कर आए हैं, और साथ ही नतीजों के लिहाज से काफी बड़ा हफ्ता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी।